चीज यहाँ पे करना होगा। सबसे पहला काम करना है कि इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। दूसरा काम करना है कि उस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद उस इक्वेशन के कोएफिशिएंट को लिखना है। कोएफिशिएंट कहने का मतलब है उसका a1 b1 और c1 कितना है और a2 b2 और c2 कितना है। सबसे पहले ये दो काम करने हैं आपको। फिर आइए देखें, सबसे पहले तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट कर सकते हैं। हो सकता है थोड़ा सा दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा आप लोगों को, बट थोड़ा सा तो मैनेज करना होगा। चलिए नाउ हम कंटिन्यू करते हैं आगे। अब देखते हैं इसके फॉर्मूले को। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे आपके लिए पहला टास्क क्या है यहाँ पे, तो सबसे पहला टास्क है इसमें कि दोनों इक्वेशन को आपको सजाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। दूसरा काम करना है इसके बाद आपको राइट कोएफिशिएंट। आपको कोएफिशिएंट लिखना है। सबसे पहले कोएफिशिएंट कहने का मतलब है एग्जांपल में इसका a1 b1 c1 या a2 b2 एंड c2। ये दोनों काम सबसे पहले आपको करना है। उसके बाद तीसरा काम क्या करना है आपका, तो तीसरा काम करना है आपको यूज फॉर्मूला। ये दोनों काम करने के बाद आप फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें इसका फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला है कि अगर आपको x का वैल्यू निकालना है तो इसके लिए आपको फॉर्मूला जो है वो है कुछ इस तरह से b1 c2 माइनस b2 c1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। और अगर आपको y कैलकुलेट करना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है c1 a2 माइनस c2 a1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। ये दोनों फॉर्मूला आपको सबसे पहले यहाँ पे याद करना होगा और इसको याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको बता दूंगा कि इस फॉर्मूले को आप कैसे याद रख सकते हैं या अगर किसी सिचुएशन में इस फॉर्मूले को आप अगर भूल जाए तो इसको हम फिर से किस तरह से रिमाइंड कर सकते हैं इसके बारे में भी मैं बात करूंगा आगे। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि ये दोनों फॉर्मूला आखिर बना कैसे, कहां से आया ये फॉर्मूला। सबसे पहले हम इस पे बात कर लें और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इस फॉर्मूले को हम किस तरह से याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये दोनों फॉर्मूला नोट कर लीजिए। आप x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, x का वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है और y का वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है। इसके बाद हम चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम किसी प्रॉब्लम को, किसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो पहला काम करना है उस इक्वेशन को सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाना। दूसरा काम करना है वहां पे आपको कि उसका जो कोएफिशिएंट है उसको लिखना है आपको और फिर उसके बाद तीसरा काम जो है आपको फॉर्मूला लिखना है और फॉर्मूले के अनुसार आपको वैल्यू सजाना है और फिर उसको कैलकुलेट करना है। तो ये तीन काम करना है आपको। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे ये फॉर्मूला कहाँ से आया, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हम इस फॉर्मूले को कैसे याद रख सकते हैं और फिर उसके बाद हम देखेंगे इस पे एक एग्जांपल कि अगर हम फॉर्मूले को यूज करके प्रैक्टिकली हम किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखें कि फॉर्मूला आया कहां से। तो मेरे सामने दो इक्वेशन है यहाँ पे। एक इक्वेशन हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है a2x
प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है मेरे पास, इसको हमको सॉल्व करके इसका फॉर्मूला निकालना है। तो सबसे पहले आप इसको एलिमिनेशन मेथड से, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड के बारे में, उससे इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए एलिमिनेशन मेथड यानी कि किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो चलिए हम यहाँ पे y को एलिमिनेट कर रहे हैं। y को एलिमिनेट करने के लिए इसके कोएफिशिएंट को इक्वल करना होगा, और कोएफिशिएंट को इक्वल करने के लिए इसके कोएफिशिएंट का जो एलसीएम आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा b1 b2, क्योंकि इस दोनों का एलसीएम। तो चलिए अब इसको ऐसा बनाना है तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे b2 से। तो चलिए इक्वेशन 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया b2 से, और इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई करना b1 से।